फैमिली वंदना पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। फैमिली में मम्मी बुला रही हैं थोड़ा मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और फैमिली में आप अपने अपना परिवार समझती हो आप लोगों को, और ये सोचती हूँ कि आप लोग मेरे फैमिली हो, मेरे परिवार हो यूट्यूब वाले। और फैमिली मेरी शादी हुई थी सन 2013 नवंबर के महीने में। और फैमिली उसमें मेरी शादी होती है, और उसके बाद शादी होने के बाद मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो कि 2 महीने बाद वो पेट में आ जाता है। तो वो पैदा होता है, तो जब वो जन्म लेता है तो परिवार को ऐसा लगता है कि जैसे अब जो है खर्च बढ़ रहे हैं इन लोगों के, या फिर अपने भी बढ़ रहे हैं। तो मेरा बेटा धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। मेरी एक बच्ची भी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, और बताते बताते कभी जो है रोना भी आता है फैमिली। और मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं है, वो बात मुझे बहुत खलती है। और शायद आज मेरे पास ये अगर होता मनी तो मेरी बच्ची बच सकती थी। शायद आज वो मेरे साथ होती, मेरी बच्ची वो 10 साल की होती। फैमिली मेरे शादी को धीरे धीरे साथ 12वां साल लगा हुआ है। और उसके बाद मेरी बच्ची फैमिली वो जब जन्म लेती है, बेटे के बाद जब वो जन्म लेती है तो वो ख़त्म हो जाती है। ख़त्म क्या होती है, जैसे डॉक्टर बोलता है कि 8,000 रुपये लगेंगे, आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, और उसके बाद आपकी बच्ची बच जाएगी। फैमिली हम आईसीयू में भर्ती करने की बात तो बहुत दूरी है। जो लोग बोलते हैं ना कि बच्चे पैदा होने के बाद कुछ खा पी लेते हैं तो शरीर में लगता है, तो फैमिली देखो, मैं देखने में स्वस्थ हूँ, मैं देखने में ठीक हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे तकलीफ़ नहीं, मुझे तकलीफ़ भी है। एक शरीर होता है ये कि जो शरीर दिखता है कि इन्हें तकलीफ़ नहीं है, लेकिन है तकलीफ़। कोई कभी दिल में हाथ रख के मेरे पूछे ना कि मेरे पर क्या बीतती है, फिर मैं बताऊंगी। बहुत सी ऐसी कहानियाँ जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ फैमिली। उसके बाद मेरी बच्ची जो है 2 तारीख को उसका मूड पुजाई था। जैसे होते नहीं बच्चे, कोई मुड़ा हो जाता तो इसीलिए, तो 2 तारीख को था। तो फिर उसके बाद 2 तारीख को मूड पुजाई था, तो वो फैमिली वो 15 अगस्त को उसने जन्म लिया था, और 22 अगस्त को मेरी बच्ची ने दम तोड़ दिया था। सिर्फ ये पैसे ना होने, गरीबी बहुत बुरी चीज़ है फैमिली, गरीबी बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। हम तो कहते हैं कि गरीबी भगवान पहले तो बेटी किसी को दे ना, और दे तो उसको इतना धन दे कि कम से कम अपने बच्चों के लिए इतना वो कर सकती वो माँ, जो तड़प मैंने सही है ना वो कोई भी ना सहे। बस यही सच्चाई है। और उसके बाद कोई किसी का नहीं होता। अगर कोई सोचे ना कि कोई मेरा है, वो मेरा, ये मेरा है, नहीं फैमिली, ये सब गलत बातें हैं। आजकल के युग ज़माने में ना सिर्फ पैसे अपने होते हैं। मैंने सोचा, जहाँ तक मेरे ऊपर जो बीती हुई है मैं उसके बारे में बता रही हूँ। उसके बाद फैमिली मैं परिवार वालों से बोलती हूँ कि ऐसा ऐसा बात, मेरे पति भी बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, तो मेरा मदद कोई नहीं करता। फिर मेरी वो बच्ची जब होती है, वो जब ख़त्म हो जाती है, तो फिर मेरी एक बेटी और पेट में आती है। उसके बाद फैमिली वो जन्म लेती है सन 2017 में। सन 2017 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के दिन मेरी बड़ी वाली उस बेटे के बाद ये बेटी हुई थी, वो जन्म लेती है। तो फैमिली उसके बाद जब ये जन्म ले ली तो मेरे परिवार को ऐसा लगा कि अब इनका खर्चा बढ़ रहा है तो इनको अब हटाना चाहिए। तो फैमिली आप लोग जानते ही हो, तो मुझे अब मैं क्या बताऊँ, मेरा अलग खाना बनाना रहता है, तो मुझे अलग कर दिया गया, मैं अलग हो गई। फिर मेरी एक बेटी और पेट में है। मेरे पास 3 बेटी थी, 1 लड़का था। उसके बाद मेरी वो बच्ची जब पेट में आई, तन्नू, वो जब पेट में आई तो फैमिली उसके पेट में जब वो जब जन्म लेने वाली थी, तो फैमिली उसके बाद ना पता है लॉकडाउन लगा हुआ था। वहाँ तो खर्च, लॉकडाउन में तो खर्च भी चलाना मुश्किल था, तो अस्पताल लोग कैसे लेकर जाते। तो फैमिली लॉकडाउन लगा हुआ था। मैंने 3 दिन पूरे मैंने दर्द सहा। और परिवार को लोग बोलते हैं ना कि परिवार होते हैं, लेकिन फैमिली नहीं, सब कुछ ये होता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी जान भी बच सकती है, आपके पास पैसे नहीं हैं
तो आपकी जान जा भी सकती है। बस मैं यही बताना चाहती हूँ आप लोगों को। और जहाँ तक हो सके हम लोग जो है अपने ऊपर निर्भर करते हैं, मतलब हम तो सीधा हमारे ऊपर जो बीता हुआ ना फैमिली में, तो यही सोचती हूँ कि जो भी है कुछ भी, बाकी मेरे ऊपर जो बीता हुआ तो मैं तो पैसे को ही सब कुछ मानती हूँ, ठीक है। क्योंकि आज पैसे ना होने के कारण मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। बस 10 साल की मेरी बेटी हो जाती धीरे धीरे, उसके बाद फैमिली मतलब बहुत से दुख झेले, आज भी झेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं झेल रहे हैं। फिर मुझे मतलब सबके पास ये बड़ी वाली मोबाइल थी, मेरे पास नहीं थी, तो मेरे भैया राखी बनाए, मेरा भाई मुझसे छोटा है, उसने मुझे राखी बंधाई, मुझको मोबाइल दिया, ठीक है, मुझे मोबाइल दिया गया। तो फैमिली में 4 साल के बाद मतलब तब इतना दिमाग में नहीं था, तो मैं जब यूट्यूब पे सबको देखने लगी, अगल बगल सब बनाने लगे, यूट्यूब से पैसे कमाने लगे, तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि मैं भी बनाऊँ, तो मैं अभी आगे चली जाऊँ, ठीक है, और आगे सीढ़ी पे मतलब बढ़ती चली जाऊँ। और उसके बाद फैमिली मुझे जब ये लगा कि मुझे यूट्यूब पे आने के बाद हो सकता है कि मेरी कष्ट दूर हो सकती है, मेरे पास बच्चों के दवाई के लिए, अपने दवाई पति की दवा के लिए पैसे आ सकते हैं मेरे पास, तो मैंने फैमिली यही सोचा कि मुझे यूट्यूब चलाना ही उचित लगा, तो मैंने यूट्यूब चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। मुझे लगा कि हाँ मेरा कष्ट जो है ज़्यादा दिन का नहीं है। और उसके बाद मेरे पति जो है ना फैमिली, मेरे पति जो है वो मतलब स्कूली गाड़ी चलाते हैं, उसमें 7,000 रुपये सैलरी पाते हैं वो अपनी, तो उसी में हम कमाने वाले एक है 7,000 रुपये में, उसमें बच्चा मेरा पढ़ता भी है, उन्हीं के मतलब जहाँ वो गाड़ी चलती वहाँ पढ़ता भी है, और बच्ची दोनों पढ़ती हैं। तो 7,000 रुपये में तो महादेव ही पता नहीं कैसे मतलब चला रहे हैं हम लोगों का खर्च। और फैमिली अभी तो नहीं, मैं कभी भी जब भी आऊँगी मैं अपनी सच्चाई एक ज़रूर बताऊँगी कि मेरा सपोर्ट भगवान करे ऐसे बहन भाई सबको दे, और ऐसा भाई सबको, जैसे माँ सबको दे, जैसे मेरी माँ बहन मेरा भाई मेरा बहनोई है, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, इतना आज भी देते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं कि मैं मतलब इतनी जो वो हूँ ना कि अपने बच्चों के तन के कपड़े भी नहीं ले सकती, और मैं आपसे क्या बताऊं, मैं ये सब कुछ भी नहीं खरीदती, सब हमारी बड़ी वाली सिस्टर ही देती हैं। उसके बाद फैमिली मुझे लगा कि यूट्यूब पे आने के बाद हो सकता है कि मेरा जो है थोड़ा तकलीफ़ मतलब दूर हो जाए। तो हाँ फैमिली, मैंने जो सोचा था वो मतलब धीरे धीरे ही सही, कहते हैं ना सब्र का फल बहुत मीठा होता है, धीरे धीरे ही सही। तो फैमिली मैं 8 फरवरी को 8 फरवरी को मैंने अपना चैनल चालू किया था, और इन 3 से 4 महीनों में मेरे जो है कितने 632 सब्सक्राइबर हैं हमारे, 632। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इतना मान सम्मान किया मेरा, मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, मैंने गलत किया, लेकिन फैमिली मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे अब ये लग रहा है कितने ढेर सारे सब्सक्राइबर हैं, तो मेरे ये सब 632 सब्सक्राइबर नहीं, वो मेरे परिवार, मेरी फैमिली हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद मेरे ऊपर जो बीती और या फिर आज जो बीत भी रही है वो सब झेलने के लिए तैयार रहते हैं। घर में मेरी बच्ची है जो है छोटी वाली, उसका तबीयत ख़राब हो गया, मतलब अचानक ऐसा हो गया था। उसके बाद फैमिली में मतलब धनतेरस के दिन आज ये साल भर हो रहा है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई फैमिली। तो पता है आप लोगों को धनतेरस के दिन मतलब हमारे पतिजान नौकरी करते, उन्होंने उनको पैसा दिया था, तब इनकी सैलरी 5,000 थी। तो ये पैसा लेकर वहाँ पे जब आए, 5,000 की 5500 ऐसे ही था कुछ, तो ये जब वहाँ से लेकर आए पैसे, तो फैमिली में उस पैसे को रखकर और गणेश की पूजन कर रही थी। मेरी छोटी वाली बेटी की नाक से अचानक ब्लड आने लगा, रुकने का नाम ही नहीं लिया। फिर फैमिली में ले गई अपने मतलब नज़दीकी क्लिनिक है मतलब बगल में, तो वहाँ लेकर गए, तो वो बोले कि आपको लेकर जाना, हमारे यहाँ मतलब मंगरहा है, चुनार है, तो बोले वहाँ लेकर जाना पड़ेगा। हम जब वहाँ से लेकर फैमिली, हमने 7 बजे से घर छोड़ा हुआ था, और घर छोड़ने के बाद मैं मतलब 2 से 3 बजे तक ऐसे भटकती रही, कोई नहीं ले रहा था, क्योंकि ये सब पैसे का खेल था।
तो उन्होंने बोला कि इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। मैं लेकर इसको गई वहाँ पे बनारस, मैं मतलब इस पे पहले लेकर गई, जो बच्चों का होता है कुछ मतलब नाम ही कुछ ऐसा हॉस्पिटल का। तो लास्ट में मैंने सबसे पहले मतलब मंगराहा लेकर, फिर उसके बाद मैं लेकर गई वहाँ पे BHU के नज़दीक एक हॉस्पिटल है। BHU में तो किसी का भाई जिसका सोर्स रहता है उसका हो जाता है, तो मैं वहाँ उसको लेकर गई तो नहीं हुआ। तो लास्ट में मैं मेट्रो हॉस्पिटल, बनारस की मेट्रो हॉस्पिटल में वहाँ जब लेकर पहुँची, उन्होंने एडमिट मतलब किया क्या, जैसे कि इंजेक्शन वगैरह दे दिया। तो फिर इंजेक्शन देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी बच्ची का दर्द जो है हो सकता है कब कुछ कम हो जाए। तो उसके मुंह से जो खून जमा हुआ था, मैंने सोचा कि वो सारे मांस निकल रहे हैं पेट के कट कट के, लेकिन नहीं, वो फैमिली इतने बड़े बड़े मांस टाइप की इतना कम से कम निकलने लगा। तो मैं अपने बच्ची का आशा जो है उस वक्त मैंने छोड़ दिया था कि मेरी बच्ची अब नहीं बचेगी। ठीक है, मैंने सोचा कि मेरी बच्ची अब नहीं बचेगी। और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरा बेटा और मेरी बेटी, वो दोनों घर पे ही थे। यहाँ तक भी परिवार वाले साथ नहीं दिए हैं फैमिली। वो बच्ची मेरी, ये भी बच्ची मेरी मर जाती, ठीक है, ये भी मर जाती, और मेरी बहन जो है ना साथ देती। तो फैमिली उन्होंने बोला कि 15,000 रुपये आपको यहाँ पे काउंटर पे जमा करना होगा। मैंने उस डॉक्टर के आगे हाथ जोड़े कि सर ऐसा नहीं करो, मेरे बच्चे को आप बचा लो। तो वो बोले कि मैडम जी आप जो है 15 नहीं करो, आप 10,000 कर दो, 5 कल दे देना। मैंने बोला तो ये भी मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास मेरा कान का था, ये मैंने लोकल पहना हुआ है। मेरे पास सोने की एक झाली थी, वो गई थी 7,000 में। तो मैं अपने कान का झाली जो है मतलब सुबह उसको बेचकर उसके बाद मैंने उस झाली को बेचने के बाद पैसे लाकर टोटली मैंने मतलब दे दिए। तो उसके बाद 2 दिन रखा, तो फिर बोले कि अभी आपको 15,000 और काउंटर पे जमा करना होगा। तो फैमिली रात भर में मतलब 5,000 की दवा 6,500 की लग चुकी थी, फिर भी कोई आराम नहीं था। तो मैंने सर से बोला कि मतलब वो जो कंपाउंडर होता है, मैंने उनसे बोला कि भैया सर को बुला कर दिखा दो, मेरी बच्ची की हालत नहीं ठीक है, मुझे बोल दे कि आपके नज़दीक ही कोई हो ऐसा आपके रिलेशन, मुझे वहाँ भेज दे भैया, रेफ़र कर दीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। लेकिन किसी के आँख से पानी उस वक्त, किसी के डॉक्टर से आँख से पानी नहीं आया कि मतलब हाँ ये इतनी पीड़ित महिला है, अपने बच्ची को लेकर नहीं हुआ। फिर उसके बाद फैमिली सुबह हुआ तो मैं अपने दीदी से बताई कि दीदी ऐसे ऐसे बात है। तो मेरी दीदी जो है मुझे 25,000 रुपये उन्होंने भेजा। उन्होंने 25,000 रुपये जब भेजा तो फिर उसके बाद हालांकि देखिए कर्ज भी देना पड़ेगा। फिर उसके बाद उन्होंने जब भेजा तो मैं वहाँ पे जमा कर दी। ठीक है फैमिली, मैंने वहाँ पे जब जमा किया वो पैसा, तो वो लोग मुझको तब निकलने मतलब उसके बाद भी बोल रहे हैं कि नहीं आपकी बच्ची ऐसी मर जाएगी मैडम, अपने लेकर ना जाइए। तो मैंने बोला कि वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है सर। तो फिर मैं यहाँ इलाहाबाद, हमारे मम्मी का ननियाल है इलाहाबाद, ननियाल में मतलब उनका मायका ही है, ननियाल भी दोनों है। तो मम्मी बोली कि बेटा तुम यहीं लेकर चली आओ। तो एक भैया मतलब रहते हैं, तो वो परिचित के हैं, मतलब हमारे मामा के लड़के हैं, वो परिचित के हैं। तो फिर उन्होंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल, यहाँ इलाहाबाद में चिल्ड्रन हॉस्पिटल है ना, वहाँ पर लाकर एडमिट किया गया फैमिली। फिर भी उस मतलब वो परिवार जो है एक कॉल तक करके नहीं बोला कि हाँ उसकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं है। ये बात मुझे तब भी तकलीफ़ में थी, आज भी है। बोलते हैं मुझे बोल देती हूँ, बाकी ये जो दिल है ना वो कभी नहीं गवाही देता कि मैं इनसे अपना लगाऊँ नहीं, बहुत मतलब चिढ़ होती है। फिर मेरे बच्चों की तबीयत जो है, फिर मेरे बच्चे बड़े वाले लड़के की तबीयत जो है फैमिली, उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, उसके मुंह से भी ब्लड आने लगा। ठीक है, उसके बाद ब्लड आने लगा तो फिर मेरा बेटा जो है मतलब ऐसे उल्टी करने लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कुछ खाया होगा, तो मतलब कुछ होगा खड़बड़, तो वो अटक गया होगा, तो इसके लिए उसको उल्टी आ नहीं। फिर वो अक्खी रात वो खून की उल्टी करने
मतलब करते रहा तो मुझे घबराहट होने लगी। मैंने 2 से 3 दिन ऐसे ही देखा फैमिली। फिर उसके बाद 2-3 दिन मैंने जब ऐसे देखा तो मैं मतलब लेकर गई सरकारी अस्पताल में। लोग कहने लगे कि टीबी है, कोई बोल रहा कैंसर है। तो मेरा ये जो दिल है ना वो बैठा चला जा रहा कि मतलब पहले तो ये लड़की चली गई, उसके बाद ये मेरा बच्चा है, भगवान पता नहीं ऐसा क्यों कष्ट देते हैं हम लोगों को। तो फैमिली मतलब उसको जब हम दवा करवा दिए फिर भी नहीं आराम मिला। आज भी दवा चल रहा है, 2 से 3 महीने हो गए मेरे बच्चे की, आज भी दवा चल रही है। ठीक है, कभी पेट से समस्याएं आती हैं, कभी मुंह से समस्या, कभी उल्टी आती है खून की, तो कभी क्या होता है। मैं तब भी झेल रही थी और आज भी झेल रही हूँ। और अब मुझे लगता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो मेरा साथ देगी तो अब मुझे झेलना नहीं रहेगा, क्योंकि अब मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी, आप लोग मदद के लिए नहीं बोल रहे हैं हम आपसे, लेकिन हमारा सपोर्ट करो। मैं इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो सहा है या फिर जो सह रही हूँ ना वो बहुत गलत है फैमिली। ठीक है, और अब हमारे जो हमारी जो अब सहने की जो क्षमता है ना फैमिली, वो हमारे अंदर अब नहीं रह गई है, क्योंकि मैंने इतना बर्दाश्त कर लिया, इतना सह लिया ना कि ये आत्मा जो है ना एकदम भर चुका है। जैसे मैं आज भी परेशान हूँ फैमिली अपने बच्चों को लेकर। बच्चियाँ छोटी छोटी, एक मेरा बच्चा है 10 साल का, एक लड़की है मेरी 5 साल की, एक बिटिया मेरी है 7 साल की। फैमिली लोग ये सोचते हैं कि आजकल के देखिए परिवार भी ऐसे हैं, आप कोई चीज़ पहले तो आपको सामने से बेइज्जत करेंगे। ठीक है, ऐसा है वैसा है, बेइज्जत करें। मैं देखिए जिसके ऊपर बीता होगा वो तो समझ ही जाएगा मेरा ब्लॉग जो जा रहा है, उसके बाद वो मतलब परिवार आपके मतलब सबके सामने बोलेगा कि तुम ऐसी हो तुम ऐसी हो। उसके बाद उसके जाने के बाद आपको उसके सामने तो आपको दे देगा। ठीक है, फिर क्या बोलेगा, क्या कमा कर दी हो, क्या तुम्हारे पति कमा कर दिया है क्या। खुद की माँ ऐसा बोलती हैं, खुद की माँ बोलती है ये चीज़ कि तेरा पति कमा कर दिया है क्या कि मैं तेरे को दूँ। ठीक है, फैमिली मैंने बर्दाश्त किया। मैं यहाँ चिल्ला रहे हैं बच्चे हैं फैमिली, तो फैमिली उसके बाद मुझे मतलब बहुत तकलीफ़ हुई इस चीज़ की। तो मैंने सोचा कि तुम मतलब मेरी मम्मी जो है मेरे, अब क्या बताऊँ मैं आपको, सास हमारी जो है, तो वो हमारा जब ये वीडियो देखे तो बोले तुम वीडियो बना रहे हो। मैंने बोला हाँ बहनी, गांव में बदनाम न हो वो, सब कहा कही कि फलना पाड़े के पतो वीडियो बना दो। तो मैंने बोला कि मम्मी ऐसा बात नहीं बा। तो बोला कि मम्मी ऐसा बात नहीं बा, कहीं के कि सबे तो बनाता, हम थोड़ी नहीं बनाते ही। तो कहें कि नहीं तो क्या वीडियो नहीं बनाई बात। तब हम कहें ताकि वह वीडियो नहीं बनाऊँ, लेकिन तो हमारा खर्च हो जबू। हमने उनको ऐसे ही बोला कि आप मेरा खर्च हो जाएंगी। आज हमारे बच्चे 3 छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे कपड़े हैं, छोटा सा पेट है, इतने से खाने में भर जा रहा है। ठीक है, कल मेरे बच्चे ये बड़े होंगे, कपड़े का दाम बढ़ेगा, उनकी खुराकी बढ़ेगी, पढ़ाई लिखाई का दाम बढ़ेगा, कापी किताब, आज कापी जो 10 रुपये का ले रहे हैं हो सकता है मुझे आगे चल के 1000 रुपये की लेनी पड़े। तो मैंने बोला कि आप अगर रोजने के लिए मेरी खर्च सारा आप देखने के लिए तैयार हो तब तो मैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब चैनल बंद कर देती हूँ, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, मुझे कहना ना पड़े, आपको देखना पड़ेगा। तो बोले कि हम काहे भी हम देखा कहाँ कमा के दिए। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कमा कर आपको नहीं दिया तो आप जो है ऐसा कह भी नहीं सकती। ये यूट्यूब चैनल है, मैं जो जाऊँ सो कर सकती हूँ। मेरे पति, देखिए सबसे बड़ा योगदान होता है पति का, तो मेरे पति का योगदान है मेरे पास। ठीक है, मेरे पति उनको पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरा फुल सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पति का सपोर्ट है वहाँ पत्नी नहीं डरेगी, तो मैं नहीं डरूँगी। बस मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है, तो आप लोग मेरी फैमिली हो। ठीक है, मुझे आप लोगों की सहारे से मैं और भी आगे जा रही हूँ और भी आगे जाऊँगी भी। ठीक है, सो फैमिली यही मेरी जीवन की सच्चाई है। सच्चाई तो बहुत है, मैं बताऊँगी शायद आप लोग भी रोने लगेंगे, बट कोई बात नहीं है फैमिली। और कोई बात नहीं फैमिली, जो भी हो रहा है अब उसको झेलेंगे और फिर अपने जीवन की सच्चाई एक लेकर फिर से हम आएंगे।
आप लोग इतना देख लीजिए। हाँ, मेरे वीडियो को आप लोग फुल वॉच कर रहे हैं। मेरे चैनल का आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए प्यारा प्यारा। और फैमिली मेरा सपोर्ट जहाँ से हो तहाँ तक का आप लोग करिए, क्योंकि आपके बच्चे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे आपके बच्चे हैं, ठीक है। सो मैं पैसे के लिए दोबारा मेरे साथ ऐसा हादसा ना हो जो मेरी बेटी के साथ हुआ था, ठीक है। ऐसा ना हो। पैसे के लिए आप लोग मेरा इतना सपोर्ट करें कि मैं अपने से कमा सकूं, अपने बच्चों की परवरिश कर सकूं, अपने बच्चों के दवा के लिए मैं पैसे रख सकूं, कि ताकि मेरी जो आने वाला जो समय है, आने वाली जो महंगाई है, उसमें मुझे झंझट ना रहे, ना झेलना पड़े, ठीक है। तो ठीक है फैमिली, तब के लिए बाय बाय। फिर लेकर आऊँगी मैं अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी, सच्ची घटना तो हमारे साथ सच्ची होती है रहती है। सो फिर मैं फिर लेकर आऊँगी, ठीक है फैमिली। सो बाय बाय फैमिली, नमस्ते। मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करिए हमारी फैमिली, आप लोग मेरा सपोर्ट करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बाय बाय हमारी यूट्यूब फैमिली।